हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी की सारी लेटेस्ट अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से कवर की जाती हैं, इसी सिलसिलेवार यूपी ट्रिपल एस सी पेट का भी आयोजन करवाया गया है और इसकी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं। धांधली भी हुई है इस परीक्षा में और बड़े लेवल के जो है विद्यार्थी यहाँ पर एग्ज़ाम्स भी छोड़े हैं। काफ़ी ज़्यादा कहेंगे विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम छोड़ा है। आपके आंसर की कब तक आएंगे, आपके रिजल्ट कब तक आएंगे और कौन कौन सी भर्तियाँ इस बार पेट के थ्रू आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपकी सेफ स्कोर क्या रहने वाली है, आप कितने नंबर तक गेन कर लेंगे आंसर की में, तो आपका 100% किसी न किसी भर्ती में आप मेंस दे पाएंगे। पूरे वीडियो को लास्ट देखिए, काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन व ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से शेयर की गई है, आपको प्राप्त हो जाएंगी। चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स आपके ज्वाइनिंग तक आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए दोस्तों, पूरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नकल कराने में सरकारी कर्मचारियों का क्या है यहाँ योगदान। इससे पहले हम एक विवादित प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं जो पीईटी में पूछा गया है। यूपी पीईटी परीक्षा में सवाल नंबर 31 था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष के साथ मिलाएं। इनमें 4 ऑप्शन पूछे गए। पहला ऑप्शन बारडोली में किसान आंदोलन, दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की, तीसरा ऑप्शन गांधी जी ने लंगोट पहनना शुरू किया और चौथा ऑप्शन अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल पर था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कहेंगे ट्रेंडिंग में चल रहा है और इसको ट्रेंडिंग में होना भी चाहिए क्योंकि एक नए तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किया गया और शायद ही किसी परीक्षा एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएँ। अब इसमें आपको क्या हो सकता है कि ये प्रश्न डिलीट कर दिया जाए या इनके ऑप्शंस तो नहीं चेंज होने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चंस थोड़ा सा हटके था, कुछ नया जो है एक्सपेरिमेंट किया गया है और मान के चलिएगा कि इस पे आपको कुछ बेनिफिट देखने को मिल सके। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, एक जो है यहाँ पर हिंदुस्तान का पेपर कटिंग निकल कर आ रहा है। नकल माफिया के रैकेट में शामिल सरकारी कर्मचारी। राज्य भर के परीक्षा केंद्रों में 2 दिन चली यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 परीक्षा में बड़े पैमाने पर सॉल्वर गिरफ्तार किए गए हैं। पिछले कुछ परीक्षाओं की तरह पीईटी में सॉल्वर गैंग में सरकारी कर्मचारी शामिल रहे। अब देखिए यहाँ पर इनके चेहरे हैं, मास्क लगाए हुए हैं ये लोग और इतने ज़्यादा संख्या में ये लोग विराजमान हैं। हर बार देखा जाता है यूपी ट्रिपल एस सी की जब भी कोई परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती है उसमें सेंधमारी होती है। बिहार गैंग, यूपी गैंग, कहाँ कहाँ से गैंग जो है शामिल होता है। अब इतना टफ पेपर आया था, इतने टफ पेपर को भी अगर सॉल्वर गैंग सॉल्व कर देगा तो बताइए नॉर्मल विद्यार्थी अगर 40-45 नंबर पा रहा है ऐसे पेपर में तो उसका मेंस कहाँ हो पाएगा। अगर हम पूरी खबरों को पढ़ें यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होगी। नकल माफिया सरकारी कर्मचारियों को अपने रैकेट में शामिल कर परीक्षाओं में सेंधमारी कर रहे हैं। हर प्रतियोगी परीक्षा में किसी न किसी कर्मचारी का नाम सामने आ रहा है। कभी डॉक्टर तो कभी शिक्षक पकड़े जाते हैं। कचहरी के बाबू से लेकर ऑडिटर तक इसमें शामिल रहे हैं। शहर के नामी संस्थान से जुड़ी कर्मचारियों का नाम भी सामने आ चुका है। इस बार पीईटी में एटा जिला कचहरी में तैनात बाबू मान सिंह यादव का नाम सामने आया है। तो एटा ज़िले के ये महाशय हैं जिन्होंने जो है नकल यूपी ट्रिपल एस सी पेट में सेंधमारी की है और सिर्फ यही नहीं और भी बड़े लेवल के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। बिना अधिकारी के शामिल हुए ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। ये गतिविधियाँ इनिशियल हैं और ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक परीक्षा केंद्र में जाएं और बिना उसमें जो अधिकारी वहां पर ड्यूटी जिसकी तैनात की गई है उसके परमिशन के बिना वहां सेंधमारी हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और ये काफ़ी हतोत्साहित करने वाला है। प्रयागराज एसटीएफ के ने मान सिंह यादव को आरोप लगाया कि उसी ने वाराणसी स्थित परीक्षा स्थित केंद्र के एक कक्ष निरीक्षक को सेट करके व्हाट्सएप पर पेपर मंगाया था। इसके बाद पेपर सॉल्व कराकर अभ्यर्थियों तक पहुंचाया जा रहा था। मान सिंह की तलाश जारी है। हैरानी की बात यह है कि प्रयागराज में नकल माफिया के रूप में चिन्हित डॉक्टर केएल पटेल भी सरकारी डॉक्टर था। उसके खिलाफ प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। इससे पूर्व एसटीएफ ने पिछले साल टेट में जूंझी में एक गैंग का खुलासा किया था जिसमें उत्तराखंड में तैनात ऑडिटर अमित वर्मा का नाम सामने आया। 2021 में भी एसटीएफ ने शिवकुटी में एक गैंग पकड़ा था जिसमें अमित वर्मा को वांटेड किया गया था। करनालगंज पुलिस ने दरोगा भर्ती में एक सिपाही को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इससे पहले एसटीएफ ने डॉक्टर केएन काटजू के तत्कालीन प्रिंसिपल और शिक्षक को नकल कराने के आरोप में गिरफ्तार किया था। लेखपाल भर्ती में चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल और प्रबंधक को भी पुलिस जेल भेज चुकी है।
हर बार देखिए यहाँ पर दरोगा भर्ती हुआ, चाहे लेखपाल भर्ती हुई, पेट का आयोजन हुआ या एनएम भर्ती हुई, मुख्य सेविका भर्ती हुई, कहीं ना कहीं ये लोग सेंधमारी में घुस ही जाते हैं और इसमें बड़े लेवल के जो है अधिकारी, अव्वल दर्जे के अधिकारी भी शामिल हो जाते हैं, जिससे जो है नॉर्मल विद्यार्थी, जो एवरेज विद्यार्थी है पढ़ने वाला, उसकी आश जो है छूट जाती है। अब हम अगर विशेष चर्चा कर लेते हैं आपके सेफ स्कोर की। ये तो रही सारी लेटेस्ट अपडेट्स। अब जो लेटेस्ट अपडेट है वो आंसर की के रिगार्डिंग है। आपका आंसर की कब आपको देखने को मिलने वाला है, तो नवंबर के पहले हफ्ते में आपको आपका आंसर की देखने को मिलने वाला है और संशोधित उत्तर कुंजी आपके नवंबर के अंत में देखने को आपको मिल जाएगी। और रिज़ल्ट की हम बात करें तो मिड ऑफ दिसंबर में आप लोग का रिज़ल्ट जारी होने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी लास्ट दिसंबर तक जा सकता है। यूपीएससी का कार्य थोड़ा स्लो चल रहा है। आप दिसंबर के लास्ट में 100% मानिए कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। बाकी अगर हम भर्तियों की बात करें तो भर्तियों में आपकी लेखपाल भर्ती अभी तक नहीं आई है। पेट 2022 के थ्रू प्रस्तावित थी। 4000 पदों पर जो है आपकी वैकेंसी जारी होनी थी। आपकी ये वैकेंसी अब पेट 2023 में ऐड कर दी जाएगी। इसी के साथ ही साथ कुछ नई भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। वन दरोगा सहित मुख्य सेविका, यूपी एनएम और भी बड़े बड़े यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेंगे। कनिष्ठ सहायक के भी कुछ पोस्ट रिक्त बच गए हैं, उनको भी इसमें ऐड किया जाएगा। अब अगर इस बार की हम विशेष चर्चा कट ऑफ पर करें तो सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है। इतने टफ शिफ्ट थे, इतने ज़्यादा हार्ड शिफ्ट थे, तो यहाँ पर क्या आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी और नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक आपके बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन पे अगर चर्चा करें तो किन्हीं शिफ्ट को देखा गया था कि कुछ शिफ्ट बहुत ज़्यादा आसान पूछे गए हैं। जैसे अगर बात करें 28 अक्टूबर के डेट की, तो फर्स्ट शिफ्ट कहीं ज़्यादा हार्ड था जिसमें विद्यार्थी रो रहे थे, तो सेकंड शिफ्ट कहीं ज़्यादा आसान बना दिया गया जिसमें विद्यार्थी हंस रहे थे। पढ़ने वाले विद्यार्थी 60 प्लस 65 प्लस अच्छे से आसानी से गेन कर पाए ऐसे शिफ्टों में। वहीं हार्ड शिफ्ट की बात की जाए तो विद्यार्थीगण 45 से लेकर 50 तक भी स्कोर उनके लिए करना पहाड़ रहा है। तो अब इन सभी को अगर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो भी आप लोगों का 5 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। यानी जो हार्ड शिफ्ट में अभ्यर्थी बैठे थे उनके 5 नंबर तक इंक्रीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी के साथ ही साथ अगर आंसर उत्तर कुंजी में कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया तो संशोधित उत्तर कुंजी में भी उनके 2 नंबर प्लस होने के चांसेस हैं। फिर भी आयोग की टेंडेंसी देखी गई है कि आयोग ज़्यादा रहम नहीं करता है। 2 से 3 नंबर ही आपके बढ़ जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। तो आपने अपना आंसर की मैच कर लिया होगा। बड़े बड़े संस्थानों ने पेपर भी सॉल्व करवाए हैं और लगभग आपके 99% तक उनके जो है आंसर करेक्ट होते हैं। बाकी 1% जब आयोग की उत्तर कुंजी जारी की जाती है तो उसमें संशोधित हो जाती हैं। अगर आपके स्कोर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आप बिलोंग करते हैं ओबीसी कैटेगरी से, तो आपकी जो सेफ़ स्कोर रहने वाली है, जो रेंज है, वो आपकी इस बार लगभग आपको 50 से लेके 55 ही देखने को मिलने वाली हैं। जी हाँ साथियों, थोड़ा आपको कम लग रहा होगा, लेकिन इस बार का सेफ़ स्कोर यही रहने वाला है। ये रेंज है, इसके मिड में आपकी कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर हम बात कर लें एससी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की, क्या आपकी कट ऑफ रहेगी, तो आपकी जो रेंज है वो 50 से लेके 54 तक जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे जो एससी और एसटी की है, यहाँ पर लगभग आपको ये कट ऑफ में चेंज देखने को मिलेगा और आपको 48 से लेके 54 तक यहाँ पर आंकड़ा टच होता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ साथियों, अगर 50 नंबर यूआर कैटेगरी गई तो एससी व एसटी के 48 जाएगी और अगर इसकी कट ऑफ 55 तक गई तो यहाँ पर 54 तक जाने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें साथियों कि इस बार क्या रहा है रिस्पांस, क्या देखने को मिला है, ओटीआर जो आरटीआई रिप्लाई आया है उसमें क्या देखने को मिला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेट 2021 की। तो 20 लाख के अप्रॉक्स जो है फॉर्म डाले गए थे, जिसमें पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या लगभग 18 लाख थी। और फिर अगले साल जब पेपर कंडक्ट करवाया गया यानी 2022 में, तो 2022 में ये आंकड़ा बढ़कर 37 लाख के अप्रॉक्स हो गया था। और इसके पीछे का बेसिक रीज़न यही है कि पेट 2021 में, ये 2021 का डाटा है, पेट 2021 में लेखपाल जैसी बड़ी भर्तियां देखने को मिली, जिससे जो है विद्यार्थी कुछ ज़्यादा जोश में आ गए और 37 लाख आवेदन उन्होंने कर दिया। फिर यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगभग 25 लाख के अप्रॉक्स जो है पार्टिसिपेट भी किए थे, यानी ठीक ठाक यहाँ पर रहा है मामला। लेकिन अब अगर हम बात कर लें करंट सेशन की, तो 2023 में ये फॉर्म घट के 20 लाख तक हो गए और 20 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पर फॉर्म आवेदन किए गए। अब अगर हम एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करें तो वहाँ पर देखा गया कि 38% तक विद्यार्थियों ने छोड़े हैं
और कई सारे हमारे भी साथी हैं जिन्होंने पेपर दिया है, उन्होंने भी कहा कि उनके जो सेंटर हैं, जो उनका कक्ष रूम बनाया गया था, उसमें लगभग अगर 100 सीटें हैं तो 100 सीटों में 20 ही ऐसी सीट है जो भरी गई है और 80 सीट खाली रह गई है। तो इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कहीं ना कहीं जो आंकड़ा निकल के आ रहा है आरटीआई रिप्लाई में, वो थोड़े से हताश करने वाले हैं, क्योंकि सेंटर्स पे बहुत कम भीड़ देखी गई है। बाकी जो 2023 में 20 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म डाले गए, सिर्फ 12,55,058 विद्यार्थियों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। तो काफ़ी बड़ी बात है और इसमें भी जो है पेपर हार्ड बनाया गया है। तो आपके अगर कम भी स्कोर बनना है तो आप घबराइए नहीं, आपके चांसेस हैं, आप मेंस दे पाएंगे। होप सो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्राप्त हुई होंगी और जिनने भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी की किस्मत चल के और जल्द से जल्द आपको सरकारी नौकरी मिले। ये जो आने वाला साल है ये आपके अंतिम अटैम्प्ट रहे, यही हमारा चैनल अपने विद्यार्थियों से आशा करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पर विजिट करें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक ज़रूर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।